दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम किसी मोड़ पर खड़े होते हैं। सामने दो रास्ते होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ऐसे समय में मन बेचैन हो जाता है, दुविधा बढ़ जाती है और हम सही निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं। यही स्थिति महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन की थी। वह भी दुविधा में थे, अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करें या पीछे हट जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी कठिनाई या दुविधा में हो तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करें, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। गीता हमें क्या सिखाती है? जीवन में दुख आना जरूरी है, क्योंकि दुख ही हमें मजबूत बनाता है। अगर केवल सुख ही मिलता रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, वह सबसे अमीर इंसान है। रिश्तों को लेकर भी एक गहरा संदेश है। कभी कभी भगवान खुद हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता है ताकि वे हमें नुकसान न पहुंचा पाए। दुनिया में सबसे खुश वही लोग होते हैं जिन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। गीता की तरह सोचो, लोग कहते हैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, और जरा सूरज को देखो, वह अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। इसी तरह अगर आप अपने जीवन में सही सोच और सही कर्म अपनाते हैं तो आप अकेले ही कई लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर कर्म करो और आसक्ति त्याग दो। यानी हमें न तो डरना है न भागना है, बल्कि धैर्य, विश्वास और भगवान पर आस्था रखकर आगे बढ़ना है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं या किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं तो गीता का उपदेश आपके लिए मार्गदर्शन है। सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत गीता से ही मिलती है। याद रखिए, मन शांत रहे, कर्म निष्काम रहे और भगवान पर विश्वास रहे तो कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं सकती। दोस्तों, भाग्यशाली वे लोग नहीं होते जिन्हें जीवन में सब कुछ अच्छा पहले से मिल जाए, बल्कि वास्तव में भाग्यशाली वही होते हैं जो जैसा भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने प्रयासों से ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, कभी भी निराश होकर खुद को गिराना नहीं चाहिए। जीवन के सत्य, जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसका जीने और करने का तरीका भी बदल जाता है। शिकायत करना सबसे आसान काम है। हारने वाला वही होता है जो हर वक्त शिकायत करता है। जीतने वाला वही होता है जो बार बार हारकर भी 1000 बार कोशिश करता है। अक्सर जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारे भावनाओं का फायदा उठाता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरी जानता है। इसीलिए इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर बार बार भरोसा कर बैठो। उम्मीद कभी मत छोड़ना। आज नहीं तो कल आपका दिन जरूर अच्छा होगा। जीवन में उस स्तर तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय और सर्वोत्तम होती है। अगर आप खुद को किसी से छोटा समझते हैं तो यह ईश्वर की रचना का अपमान है। मन ही मित्र और शत्रु। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर मन आप पर हावी हो जाए तो यह आपको गिरा देता है, और यदि आप मन पर काबू पा लें तो यह आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दुखी मत होना। लोग अक्सर अपनी हैसियत और सोच के हिसाब से ही चीजों को महत्व देते हैं। कभी उन लोगों के पीछे मत भागो जो आपकी परवाह ही नहीं करते। जीवन में असली ताकत शिकायत करने से नहीं, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें अच्छा बनाने से आती है। मनुष्य जब अपने मन पर विजय पा लेता है तब उसके लिए जीतना और हारना दोनों ही बराबर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उन्हें सुधारना वही इंसान जानता है जिसका दिल साफ होता है और जो अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहता। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन का सबसे बड़ा आघात किसी से की गई उम्मीद ही देती है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता भी नहीं, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने ही अपनों से। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। हर जिंदगी में खुद को समय देना जरूरी है, क्योंकि हमारी पहली जरूरत हम खुद ही है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे
तो लोग जरूरत से ज्यादा आपका इस्तेमाल भी करेंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझाता, लेकिन आग जरूर बुझा देता है। इसी तरह रिश्ते भले खट्टे हों, कठिन समय में सहारा बन सकते हैं। विश्वास करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। मूर्ख वह होता है जो अपने स्वार्थ के लिए विश्वास तोड़ देता है और एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, जैसे गंदगी कचरे की तरह किनारे लगती है। जब कोई समझता ही नहीं तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। जब कोई मानता ही नहीं तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। यदि दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। इसीलिए बोलने से पहले और खर्च करने से पहले हमेशा सोचो। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दबाकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में नष्ट कर देते हैं। इतने महंगे मत बनो कि लोग तुम्हें बुलाने से डरें, और इतने सस्ते भी मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती देखकर आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझोगे उतना ही अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। यहां तक कि एक दिन वे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे जिनसे कभी लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। जीवन वही सुंदर है जब आप उम्मीदों से मुक्त, कर्म पर केंद्रित और मन से शांत हो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे धन का हो, ज्ञान का हो या सौंदर्य का, अंत में वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। इसलिए विनम्रता अपनाओ, क्योंकि नम्र वृक्ष ही फल देता है। खाली वक्त में हर कोई बातें कर लेता है, और सच्चा प्यार वही है जब कोई अपने सारे काम छोड़कर आपके लिए वक्त निकाले। अगर आप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी बैठे बैठे निकल जाएगी। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को ठीक करो। लोग आपको पहचाने उससे पहले अपनी पहचान खुद बना लो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। हार कोई अंत नहीं है, बल्कि वह सबक है जो इंसान को खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि आसान चीजें कभी बड़ी नहीं होती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी सी मुसीबत में टूट जाते हैं, दो और जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराकर खुद को संभाल लेते हैं। असली विजेता वही हैं जो मुश्किल में भी हिम्मत नहीं हारते। दोस्तों, जिनके पास सब कुछ है वे भी दुखी रहते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि खुशी हालातों से नहीं सोच से आती है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्या पैदा होती है, लेकिन मुस्कान से समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी सदा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा वक्त है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा, और जब आएगा तो इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। याद रखो, अगर बुरे लोग समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करना पड़ता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। असफल लोग हमेशा दो बहाने देते हैं, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। लेकिन सच यह है कि किस्मत भी मेहनती का साथ देती है, और समय भी उसी के पास होता है जो उसका सही उपयोग करता है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन को कभी बोझ मत मानो, समय के साथ सब बदलता है, मुसीबतें भी और किस्मत भी। बस अपने मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और विश्वास भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य रखो, कर्म करो और समय का इंतजार करो, जीत निश्चित तुम्हारी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई बलवान नहीं है। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय बदलते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं, कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं और कभी शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरी दुनिया में अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि उसी चंदन के पेड़ पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसी तरह जो लोग बाहर से मधुर बोलते हैं वे अंदर से हमेशा मित्र हों,
ये जरूरी नहीं। इसीलिए विश्वास सोच समझकर ही करें। दोस्तों, जैसे पाषाण को सोना बनने के लिए तपना और आग में जलना पड़ता है, उसी तरह सफल व्यक्ति बनने के लिए इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहो। समय सबके पास आता है, लेकिन सही समय पर ही आता है। इसलिए धैर्य रखो। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि उनसे बहस करके आप अपना ही मूल्य गिरा लेते हो। मूर्ख से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माता से संस्कार सीखो। बाकी जो बचता है वह दुनिया सिखा ही देती है। दोस्तों, जहां जिसका दाना रहता है, समय वहीं उसे बुला लेता है। किसी के हक का मत खाओ, क्योंकि यही पाप रिश्तों को तोड़ता है। गलतफहमी और अभिमान, ये दो चीजें सबसे अच्छे रिश्ते भी खत्म कर देती हैं। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ता चुनती है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ भूमि है, वहां जो बोओगे वही बढ़ेगा, चाहे वह प्रेम हो, विचार हो या नफरत। इतिहास गवाह है, जिनकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती, उनकी बदनामी करना ही दुनिया की आदत बन जाती है। अपने आप पर विश्वास करो, परिस्थितियों का सामना करो और सही व्यक्ति व सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, स्वार्थ, अभिमान और मूर्खता से दूर रहो। आत्मविश्वास, धैर्य और सद्विचार ही तुम्हें विजय दिलाते हैं। गुस्से का सीधा सीधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। क्रोध में इंसान अपने ही मन को दुखी करता है और कई बार आवेश में आकर अपना नुकसान भी कर बैठता है। यदि अपनों से बार बार तिरस्कार और अपमान ही मिले, वहां से दूर हो जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। समय कभी भी मनुष्य की बनाई राह पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को ही समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं में बदलाव नहीं करते। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध नाश का द्वार, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। यही कारण है कि क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध से मन अशांत होता है और इंसान सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध कितना भी आए, स्वयं को शांत रखना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए संग्रह का अहंकार न करो, बल्कि मन को नियंत्रित करो। दोस्तों, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन उसे बार बार वासना, इच्छाओं और भ्रम की ओर भटकाता रहता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए, वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थिर होकर कर्म करो और आसक्ति का त्याग करो। मन को वश में करने से विचार केंद्रित होते हैं और दिमाग की शक्ति बढ़ती है। यही शक्ति सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। गुस्से से बचो, क्योंकि यह नाश का कारण है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। समय के साथ चलो, क्योंकि यही नियति है। और सबसे बढ़कर अपने मन को साधो, यही सफलता की कुंजी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पाली वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन यदि मन को वश में न किया जाए, वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा शक करता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। संदेह मन को भ्रमित करता है और संबंधों को नष्ट कर देता है। इसीलिए अधिक संदेह करने से बचें। तन की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को मोह लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और मधुर होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं। एक, परमात्मा। दो,
हमारी अपनी अंतरात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह हमेशा विनाश का कारण बनता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक बोलता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता। चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। संदेह और मोह से बचो, निर्मल स्वभाव और श्रद्धा रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में जीना ही आनंदमय जीवन का रहस्य है।